What's up everyone, welcome back to my YouTube channel The Commerce Hub। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एक नए क्वेश्चन के साथ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फिर नेम एंड खेम शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड प्रेम एज अ पार्टनर विद 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स। They had following फाइनेंशियल पोजिशन, जैसे कि क्रेडिटर्स हमारे 40,000 रुपीज और क्रेडिटर्स हमारे 40,000 रुपीज, रिजर्व फंड 50,000 रुपीज, कैपिटल्स हमारी नेम की है 50,000 रुपीज, खेम की है 40,000 रुपीज, असेस्ट में हम लोगों का कैश एट बैंक है 5,000 रुपीज, डेब्टर्स हम लोगों के 60,000 रुपीज, स्टॉक 35,000 रुपीज, प्लांट एंड मशीनरी 80,000 रुपीज। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे। दे एग्रीड टू एडमिट प्रेम ऐसा पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाई 10%, स्टॉक इज टू बी रेज्ड by 3,000 rupees. Bad debts provision was to be created at 5% rupees. Accrued income not appearing in the books rupees 900. Prem was to be introduced 20,000 rupees as premium for goodwill for 1/3 share of the future profits of the firm. He had to contribute proportionate capital, prepare revolution account, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, आल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम लोग को क्या क्या कैलकुलेट करना है। कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, रिवोल्यूशन अकाउंट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलिए पहले हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लें। तो फिर न्यू शेयर ऑफ खेम यहाँ लिखेंगे, न्यू शेयर ऑफ खेम, सॉरी नेम क्या है 2/3 इंटू 3/5 कितना आ जाएगा 6/15। अ न्यू शेयर ऑफ खेम कितना है 2/3 इंटू 2/5 कितना आ जाएगा 4/15। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे रिवोल्यूशन अकाउंट। क्या बनाएंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हर एक फॉर्मेट को आपको बहुत ही क्लीन, नीट एंड क्लीन बनाना है। ठीक है, और हेडिंग डालना ना भूलें, नहीं तो मार्क्स कटते हैं। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट। तो चलिए लिखते हैं। पहले क्या दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी हम लोगों का 10% रिड्यूस हो रहा है कितना 80,000। 80,000 का 10% रिड्यूस हो रहा है तो कितना है 8,000। जब कोई भी असेस्ट रिड्यूस होता है तो हम लोग उसको डेबिट साइड लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी कितना 8,000 रुपीज। यहाँ पे आपको 2 और लगाना है आगे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, स्टॉक इज टू बी इंक्रीज बाय ₹3,000 रुपीज। कितने से इंक्रीज हो रहा है 3,000। अब असेस्ट हमारा इंक्रीज हो रहा है तो मतलब कि क्रेडिट साइड, तो यहाँ लिखेंगे बाय स्टॉक।
क्या लिखेंगे, बाई स्टॉक, बाई स्टॉक लिख लिया, कितना है 3000 रुपीज। अब क्या कह रहा है आगे, bad debt provision was to be created at 5%। 60,000 का हम लोग 5% निकालेंगे तो कितना आएगा 3000 रुपीज, कितना 3, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, कितना 3000 रुपीज। अब हम लोगों का क्या है, एक्रूड इनकम नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स ₹900, तो यहाँ लिखेंगे बाई एक्रूड इनकम हमारा असेस्ड है जो कि इंक्रीज हो रहा है, कितना 900। अब यहाँ लिखेंगे ये कितना है 11,000, ये कितना हो रहा है 3,900, तो हम लोगों का लॉस है, तो यहाँ लिखेंगे बाई लॉस ऑन रिवॉल्यूशन ट्रांसफर टू, कितना नेम थीम कैपिटल। अब 7100 रुपये का 3/5, 7100 रुपये का 2/5 निकालेंगे तो आएगा हम लोग का 4,260, 2,840, और टोटल हम लोग का कितना हो जाएगा, टोटल हम लोगों का आ जाएगा 11,000, कितना 11,000। ये हम लोगों का रिवॉल्यूशन अकाउंट बन गया। इधर हम लोग डेबिट लिखेंगे, इधर क्रेडिट, इधर अमाउंट, इधर अमाउंट। अब उसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे पार्टनर्स, कितने हैं 3 पार्टनर्स हैं हम लोगों के, कौन कौन, नेम, खेम एंड प्रेम। अब यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे नेम, खेम और प्रेम, नेम, खेम, प्रेम। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस BD, कितना है 50,000, 40,000। अब हम लोग का कैश कितना है, बाई कैश अकाउंट, कितना 76,450, कितना है 76,450। अब प्रीमियम फॉर गुडविल हम लोगों का है, प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 रुपीज़, कितना है 20,000 रुपीज़, जो कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 12,000, 8,000। अब बाई रिजर्व फंड को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 30,000, 20,000, ठीक है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे टू रिवॉल्यूशन अकाउंट 4,260, 2,840।
अब यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD कितना 87,740। यहाँ पे पहले टोटल कर लेंगे। यहाँ पे टोटल किया कितना आया 92,000, 68,000, 76,450, 92,000, 68,000, 76,450। अब कितना आएगा यहाँ पे 65,160, 76,450। ये हम लोगों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट हम लोग इधर ही बना लेंगे। बैलेंस शीट हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी कितना 72,000, क्योंकि 8,000 कम हो गया था इसलिए। यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक कितना 38,000, क्योंकि स्टॉक 3,000 इंक्रीज हुआ था कितना 35, तो कितना इंक्रीज हुआ 38,000 हम लोगों का हो जाएगा। अब कैश एट बैंक कितना 1,01,450। अब एक्रूड इनकम हम लोगों का हो जाएगा 900। अब सैलरी डेटर्स कितना है? सैलरी डेटर 60,000। अब इसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट कितना 3,000 आया, कितना 57,000। ये हम लोगों का असेस्ट हो गया। अब हम लोग लायबिलिटीज देखेंगे। सैलरी क्रेडिटर्स कितना 40,000, वैसे ही सेम अमाउंट रहेगा। और कैपिटल्स हम लोगों की कितनी निकली थी? कैपिटल्स अकाउंट नेम खेम प्रेम 87,740, 65,160, 76,450। तो यहाँ लिखेंगे 87,740, 65,160, 76,450 टोटल कर देंगे 2,29,350। टोटल करके अगर हमारे दोनों बैलेंस इक्वल आते हैं तो हमारा बैलेंस शीट बिल्कुल करेक्ट है। 2,69,350, 2,69,350 ये हम लोगों की बैलेंस शीट बन गई। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको ना आए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।